आदरणीय भाई बहनों नमस्कार। आज इस नमस्कार कार्यक्रम के तहत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 30 तारीख 5वां महीना 2020 को हम पुनः आपसे नमस्कार कार्यक्रम के तहत मिल रहे हैं और बहुत प्रसन्नता हो रही है तथा मन में दुविधा भी है, मन विदीर्ण है कि आजकल जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है उससे हम सभी भयभीत भी हैं तथा इससे निजात पाने के लिए तमाम सरकारें प्रयास कर रही हैं। इससे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि तमाम प्राइवेट संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं। घबराना इसलिए नहीं है कि महामारियां हमारे देश में आती रहीं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के समय प्लेग नाम की महामारी आई थी। उस समय स्वामी विवेकानंद जी बेलूड़ मठ की स्थापना के लिए धन एकत्रित कर रहे थे। दुर्योग से उसी समय कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैल गई। प्रतिदिन हजारों लोग बीमार हो रहे थे और सैकड़ों लोग मृत्यु के मुंह में जा रहे थे। ऐसी विकट परिस्थिति में स्वामी जी ने तत्काल ही मठ का कार्य स्थगित कर दिया और मठ निर्माण में जो एकत्रित धनराशि आई, निर्माण के लिए धनराशि इकट्ठी आई, उससे मानव सेवा करने में जुट गए तथा उनके एक सहयोगी ने स्वामी जी से कहा कि आप अपने रुपए रोगियों की सेवा में खर्च कर रहे हैं, तब ऐसे में मठ का निर्माण कैसे होगा। तो स्वामी जी कहते हैं कि मानव सेवा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। यदि आवश्यक हुआ तो मठ निर्माण के लिए जो भूमि खरीदी गई है उसे भी बेचकर रोगियों की सेवा में लगा दिया जाएगा तथा किसी भी प्रकार की बाधा को नहीं आने दिया जाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि मठ तो फिर बन जाएगा, अर्थात मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। इस प्रकार का संदेश स्वामी विवेकानंद जी का हमें प्रेरित करता है
कि अगर ऐसी कोई भी इसी प्रकार की महामारी कभी भी फैलती है तो हमें धैर्यता का परिचय देना चाहिए और सर्वप्रथम उसकी ओर ध्यान देना चाहिए और मानव सेवा के लिए हमें उत्थुत हो जाना चाहिए। यह प्रेरणा हमें स्वामी जी के कथन द्वारा प्राप्त होती है। बहनों भाइयों, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है और हमें अपने आप को सुरक्षित बचाव जो भी निर्देश हमें मिले हैं उसके तहत हमें रहना है और इस महामारी से, जो कोरोना महामारी इस वक्त हमारे देश में फैली हुई है, उससे हमें निजात पाना है। इसलिए सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने आप को बचाएं, अपना परिवार बचाएं और धैर्य रखें। पुनः आप सभी भाई बहनों के उज्ज्वल भविष्य एवं स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपको नमस्कार कार्यक्रम के तहत बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जय सिया राम, जय अवंती बाई, जय लोधेश्वर। नमस्कार।